शहर को खंडों और खावड़ का शहर कहा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि शहर के लोग खाने पीने के खास शौकीन हैं। शहर में मिठाई की एक ऐसी दुकान जहां मिठाई खरीदने जब ग्राहक पहुंचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं वो मिठाई की जगह पटाखे की दुकान में तो नहीं घुस गया, क्योंकि यहाँ बेचने के लिए सजाई गई मिठाइयों को देखकर उसके मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या ये बम है या फिर मिठाई। जोधपुर के इस अनोखी दुकान में देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ अनार, चकरी और बम के रूप में दिखने वाली ये मिठाइयाँ असल में ड्राई फ्रूट से बनी हुई लजीज पेशकश हैं। इन मिठाइयों को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए उनकी बुकिंग करीब 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। जोधपुर की ये पटाखा मिठाई सच में परंपरा और रचनात्मकता का मीठा धमाका है। हमारे संवाददाता जगदीश लुहार ने मुंह में स्वाद का धमाका करने वाली इस अनोखी पटाखानुमा मिठाई की दुकान पर जाकर दुकान मालिक और ग्राहकों से खास बात की है। वैसे तो दुनिया भर में मिठाइयाँ खाने को लिए और पटाखे फोड़ने के लिए फेमस है, लेकिन एक ये ऐसी जगह है जहां पर आप देख सकते हैं कि दिवाली को देखते हुए इन्होंने एक विशेष रूप से ये पटाखे वाली जो मिठाइयाँ तैयार की है, जो जनता में काफी हद तक पसंद की जा रही है। और यहाँ पे डिमांड इतनी है कि ये बनाने से पहले लोगों की एडवांस बुकिंग होती है। और वहां पे आप देख सकते हैं ये क्या, जिस तरह से आप ये अनार है, ये जो बड़े वाले बम है, ये बहुत ही फेमस है, लोगों बड़े चाव से खाते हैं। जैसे कि ये जमीन चक्री है, आप देख सकते हैं जमीन चक्री लोग ज्यादातर जमीन में चला जाता है, लेकिन ये खाई जाती है। ये इसकी विशेषता है। ये जो विशेष हमेशा ये अलग अलग वैरायटी लेके आते हैं, लेकिन जो त्योहारों को देखकर, त्योहारों की सीजन में देखते हुए ये लोग बहुत ही लोगों को एक नई वैरायटी देने के उद्देश्य से ये काम करते हैं। और लोगों में इस मिठाई को लेकर काफी क्रेज है। आइए हम बात करते हैं इनसे कि इनकी मिठाई की विशेषता क्या है और क्या आप मानते हैं कि इन मिठाइयों से लोगों में कितना क्रेज है। क्रेज बहुत ज्यादा है सर, थोड़ी यूनिकनेस है, तो पूरे जोधपुर में बाहर हर जगह पसंद की जा रही है इस मिठाई को। और एक कह सकते हो बच्चों के बीच में ये मिठाई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे दिवाली बच्चों का त्योहार है, तो बच्चों को और ज्यादा खुश किया जाए एक पटाखा के जरिए। तो सर ये हमेशा आप जैसे नए नए इवेंट आते हैं, नए नए पर्व आते हैं, वहां पे विशेष तौर से आप ये आयोजन रखते हैं और इस तरह के जो मिठाइयों में प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल सर, ये होली, दिवाली, जितने भी बड़े बड़े अपने फेस्टिवल्स, इंडियन फेस्टिवल्स हैं, उसके अंदर हर जगह हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ यूनिकनेस पूरे जोधपुर में और पूरे वर्ल्ड के सामने ला के रखें। और एक जो हमारा जोधपुर स्वीट्स का ब्रांड है वो हर जगह प्रसिद्ध हो, और एक यूनिकनेस के जरिए हम हर जगह प्रसिद्ध होने की ट्राई करते हैं। तो मैं आपसे ही जान चाहता हूँ, एक भाई साहब हैं इनसे, कि जैसे ये अपना कितने वर्षों से ये आप मिठाई बना रहे हो और कौन कौन सी मिठाई विशेष तौर से लोगों में आकर्षक रहती है। सर हमारा ये जो जोधपुर स्वीट्स है ये रजिस्टर्ड है और 1991 से है, और आज में 35 साल हो गए। ये हमारा दूसरा शोरूम है पाल रोड पे, और 35 साल से हम यानी इस लाइन में है। आप ये जो मिठाई बनाते हो कितने टाइम से बना रहे हो और क्या इनकी डिमांड रहती है। सर ये मिठाई की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जैसे पटाखा स्वीट्स है, तो ये आप मान लो कि इस पे कम से कम हमारे 20 से 25 आदमी लगे रहते हैं जो दिन भर यही बनाते हैं। और देसी घी, ड्राई फ्रूट और जो मेवे की मिठाई है, इसकी खास तौर पे बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो इनका कहना है कि ये जब भी कोई त्योहार होता है, दिवाली, होली, राखी, तो ये लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों में एक भावना पैदा करने के उद्देश्य से ये हमेशा ही ऐसे प्रयत्न करते रहते हैं और इस तरह की मिठाई बनाते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि बेसिकली लोगों में मिठाइयों को लेकर और जो पटाखों की भावनाओं को लेकर इस तरह से जो प्रयास किया जा रहा है, एक सराहनीय योग्य कदम है। मैं जगदीश लोहार, जन टीवी राजस्थान, जोधपुर।